नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के सिविल सर्जन ने लिया प्रिकॉशनरी डोज, बुजुर्ग लाभार्थियों से की टीके की तीसरी डोज लेने की अपील। हरलाखी के बेता परसा में ठंड से 40 वर्षीय महिला की हुई मौत, जांच में जुटी सीओ। श्रम अधीक्षक मधुबनी की गठित टीम ने जयनगर शहरी क्षेत्रों में चलाया छापेमारी अभियान, बाल मजदूर को लेकर होटल, ढाबा, वर्कशॉप, टी स्टॉल पर की छापेमारी। बिस्फी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर औसी पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को जल्द मिलेगी अनुग्रह अनुदान राशि, मृतक के परिजनों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। मधुबनी में रिमांड होम के निर्माण के लिए रहिका थाना परिसर पहुंचे जिला पदाधिकारी व जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अंधराठारी प्रखंड कार्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर किया अपना कार्य। कलवाही प्रखंड के गांव कपरिया बधार में वार्ड 4 से लेकर वार्ड 6 में सड़क का पंचायत रोजगार सेवक सुनील कुमार मंडल व मुखिया प्रतिनिधि कुशेश्वर राम ने किया उद्घाटन। मनरेगा के तहत बन रही है मिट्टीकरण सड़क। फुलपरास के कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर कुमार पुष्प ने ठंड को देखते हुए सफाई कर्मियों के बीच गर्म स्वेटर व ड्रेस का किया वितरण। अंधराठारी अंचल कार्यालय में प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सदस्य की हुई बैठक। खजौली में खुला गैलेक्सी मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर, अब खजौली के ग्राहकों को मिलेगा ब्रांडेड कपड़ा खरीदने का सुनहरा अवसर। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच कराएंगी विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन। और काजोल पूर्वे को नगर निगम का डिप्टी मेयर किया गया घोषित, नगर निगम की पार्षद सुनीता पूर्वे ने किया स्वागत। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में स्वास्थ्य कर्मियों, बीमार बुजुर्गों व फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना की तीसरी डोज यानी कि प्रिकॉशनरी डोज दी जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी के सिविल सर्जन ने प्रिकॉशनरी डोज लिया। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि जिन्होंने दोनों डोज 100 समय ले लिया है वह प्रिकॉशनरी डोज अवश्य ले। मधुबनी जिले में 10 जनवरी से कोरोना टीका की प्रिकॉशनरी डोज यानी तीसरी डोज देने की भी शुरुआत हो गई है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों, बीमारों, बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्करों को बूस्टर डोज दी जा रही है। इस श्रेणी के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोरोना टीका की दूसरी डोज 9 महीने पहले ले ली है, उन्हें बूस्टर डोज दी जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी तीसरी डोज लेने के बाद अन्य लोगों से भी अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने टीके की तीसरी डोज यानी कि प्रिकॉशनरी डोज लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा, कोरोना से बचने के लिए टीका लेना बहुत ही जरूरी है। बड़ी संख्या में लोग टीका लेने के लिए सामने भी आ रहे हैं। कोरोना टीका की पहली और दूसरी डोज लेने वाले भी सामने आ रहे और अब तो तीसरी डोज भी आ गई है। इसलिए जिन लोगों ने 9 माह पहले टीका की दूसरी डोज ले ली है वह जरूर तीसरी डोज ले ले। अभी तीसरी डोज स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों और बीमारों, बुजुर्गों को दी जा रही है। बाद में जब आम लोगों को दी जाएगी तो आम लोग भी जल्द बूस्टर डोज ले लें। सर्जन ने बताया, टीके की प्रिकॉशनरी डोज लेकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रभाव से बचने का सबसे कारगर माध्यम वैक्सीन ही है, इसलिए बुजुर्ग लाभुक भी इसे बिना डरे ले सकते हैं। उन्होंने बताया, प्रिकॉशनरी डोज के साथ सदर प्रखंड में कोरोना टीका की पहली और दूसरी डोज भी लगातार दी जा रही है। क्षेत्र के सभी लोग जल्द से जल्द कोरोना टीका की सभी डोज ले लें। इस प्रयास में
प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग लगी हुई है, जिसमें आम लोग भी सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों की कोरोना जांच भी लगातार की जा रही है। साथ ही लोगों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 2 गज की दूरी एक दूसरे के बीच बनाए रखने की अपील की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के बेटा परसा पंचायत के हुर्राही गांव में लगभग एक 40 वर्षीय महिला की ठंड लगने की वजह से मौत होने की बात सामने आ रही है। गौरतलब है कि गुरुवार की रात ठंड लगने से उसकी मौत हो गई। बहरहाल इस मामले को लेकर मुखिया ने मृतका के परिजन को कबीर अंत्येष्टि के तहत सहायता राशि दी है। हरलाखी प्रखंड के बेता परसा पंचायत अंतर्गत हुर्राही गांव में ठंड से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान वार्ड नंबर 14 निवासी राम शोभित राउत की करीब 40 वर्षीय पत्नी हंसा देवी के रूप में बताई गई है। मृतका के पुत्रवधू संगीता कुमारी ने बताया कि गुरुवार की रात उसकी सास खाना खाकर सोने चली गई। सुबह जब उनके कमरे में गई तो देखा कि ठंड से उनकी मृत्यु हो गई थी। इधर उस गरीब महिला के निधन की जानकारी मिलते ही मुखिया प्रतिनिधि अब्दुल मन्नान मृतका के घर पहुंचे और परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। मुखिया प्रतिनिधि वार्ड सदस्य श्याम सुंदर राउत, किसान सलाहकार अजीत कुमार सिंह समेत कई लोगों ने मृतक की आत्मा शांति के लिए 2 मिनट मौन धारण कर ईश्वर से प्रार्थना की। उसके बाद मुखिया प्रतिनिधि अब्दुल मन्नान ने मृतक के परिजन को कबीर अंत्येष्टि के तहत सहायता राशि दी और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। मुखियापति अब्दुल मन्नान समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि मृतका बहुत ही स्वस्थ थी, किसी प्रकार की बीमारी नहीं थी। सभी ने आशंका जताई है कि महिला की मौत ठंड लगने से ही हुई है। ग्रामीणों ने मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की है। इस बाबत सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांचोपरांत उचित मुआवजे की अनुशंसा की जाएगी। गाइडलाइन है केना भगल मृत्यु आगे सास के मम्मी रात में खाना खेल गए सुबह नहीं गेलिए तो ठंडी से मृत्यु भऽ गेल। की नाम चले उनके? हंसा देवी। आगे नाम की? संगीता कुमारी। संगीता कुमारी के छला जो मेरी से? मम्मी सासू माँ कि ठंड से मर लेगी। हाँ। जी मुखिया जी बताएंगे कि इनकी जो मृत्यु बता रहे हैं कि सास के ठंड से हो गया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ सही बात है। वो भी जो है हम भी आए हैं, पता लगाए हैं, पूछे हैं तो बता रही है कि रात में जो है खाना वाना खिला करके और सोने के लिए दिए, सुबह उठते हैं तो देखते हैं मरी हुई है। तो ठंड पर काफ़ी चल रहा है, ठंड के प्रकोप के कारण ही मृत्यु हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके द्वारा कुछ सहयोग, जैसे गरीब है, असहाय है, कुछ सहयोग? कबीर अंत्येष्टि के तहत जो है सरकार का गाइडलाइन है 2500 रुपया या 1500 या 3000। फिलहाल भी इस महीना में 5 मृत्यु हुई है, जिसमें हर परिवार में जाकर के हम अपने माध्यम से 2500 रुपया का योगदान जाकर के जहां खबर मिलता है हम पहुंच रहे हैं, वहां दे रहे हैं। किस पंचायत से? बेता परसा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर के शहरी क्षेत्रों में मधुबनी के श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान बाल मजदूरी रोकने को लेकर टी स्टॉल, वर्कशॉप, होटल, ढाबा जैसे जगहों पर जांच की गई। श्रम अधीक्षक मधुबनी के द्वारा गठित टीम के द्वारा शुक्रवार को जयनगर शहरी क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रेम कुमार ने बताया कि होटल, ढाबा, वर्कशॉप, टी स्टॉल के साथ बाल श्रम संभावित क्षेत्रों, संस्थानों का विस्तृत विवरण तैयार करते हुए उन स्थान पर पुलिस व प्रशासन के सहयोग से उनका चिन्ह कर समय पर छापेमारी किया जाएगा। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने कहा कि यदि इन क्षेत्रों में इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित तौर पर किया जाएगा। इस अभियान में चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। आज 21 तारीख को श्रम संसाधन विभाग मधुबनी के द्वारा और जयनगर प्रखंड में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जयनगर प्रेम कुमार के नेतृत्व में बाल श्रमिक का निरीक्षण किया गया। दुकान प्रतिष्ठान में जो बाल श्रमिक काम कर रहे हैं उसका कंप्लेन था कुछ, उसको निरीक्षण किया गया और जयनगर थाना के साथ और हमारी पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया गया, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन के मेंबर भी थे
और श्रम प्रबंधन पदाधिकारी कुटौना प्रदीप कुमार और बासुपति श्याम कुमार और रहिका के निहित कुमार पर मौजूद के साथ में। कितने लोगों का कंप्लेंट है यहाँ जैसे 12 कंप्लेंट किया गया था और सभी का निरीक्षण किया गया है और अभी उस तरह का निरीक्षण नहीं पाया गया है। बासमुख सिविल प्रतिष्ठान में मौजूद नहीं था अस्पताल में, आगे और कहीं प्रेजेंट होगा तो उसके अनुसार में कार्रवाई किया जाएगा। प्रतिष्ठान के मालिक विरोध या निगम विरोध, इसलिए क्योंकि एक संज्ञा अपराध है, इसके बाद को उन्मूलन करना जरूरी है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन के तहत औसी की पुलिस ने क्षेत्र में मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क के वाहन चालकों से जुर्माने के तौर पर चालान काटा गया। बिस्फी प्रखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत शुक्रवार को औसी पुलिस के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। औसी के सामने रहिका दरभंगा मुख्य मार्ग पर बिना मास्क पहने बाइक चालकों से मास्क नहीं पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले एवं कई बाइक चालकों से इंश्योरेंस प्रदूषण का जुर्माना वसूला गया। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को जल्द ही अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसको लेकर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर 31 जनवरी तक भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को जल्द ही अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। इसको लेकर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिख 31 जनवरी तक जिला पदाधिकारी द्वारा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 31 जनवरी के बाद अगर कोई मामला भुगतान हेतु लंबित हो तो संबंधित जिला पदाधिकारी विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी या कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तदनुसार औचित्य के साथ भुगतान हेतु अपनी अनुशंसा राशि की अधियाचना स्वास्थ्य विभाग से करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को अनुशंसा सहित अधियाचना भेजी जाएगी, जिस पर राज्य कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के पश्चात जिलों को राशि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा आवंटित की जाएगी। कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को राज्य संसाधन से 4 लाख प्रति मृतक की दर से तथा एसडीआरएफ मद से 50,000 प्रति मृतक की दर से आवंटित राशि से 31 जनवरी तक भुगतान जिला पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोरोना के कारण मृत लोगों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान के तहत पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, जो कि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जाएगा। कोरोना से मौत के बाद अनुग्रह अनुदान के भुगतान को लेकर जिले से मृतकों की जानकारी मांगी गई थी, जिसके आलोक में मृतक के आश्रित परिजनों को अनुग्रह अनुदान की राशि मिलनी शुरू हो गई है। कोविड-19 महामारी को केंद्र ने अधिसूचित आपदा में शामिल कर लिया है, लिहाजा अब इस व्यवस्था के तहत मिलने वाली अनुग्रह अनुदान का भुगतान आपदा प्रबंधन से किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, कोरोना संक्रमण से जिन व्यक्तियों की मौत हुई है उनको अनुग्रह अनुदान के तहत 4 लाख रुपए देने का प्रावधान सरकार ने किया है। लाभार्थी को जल्द ही राशि प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा, कोविड-19 को आपदा घोषित किया गया है तो सभी मृतक के आश्रित परिवारों को आपदा के तहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में रिमांड होम के निर्माण के लिए मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज किशोर राय रहिका थाना परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भूमि का अवलोकन किया। मौके पर उनके साथ सदर अनुमंडल पदाधिकारी, रहिका अंचल पदाधिकारी, रहिका के थानाध्यक्ष समेत संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज किशोर राय जिले में रिमांड होम के निर्माण के लिए भूमि अवलोकन करने रहिका प्रखंड कार्यालय के पास अवस्थित रहिका थाने के परिसर में पहुंचे। गौरतलब है कि बहुप्रतीक्षित रिमांड होम के लिए लंबी अवधि से भूमि की तलाश की जा रही थी।
रेखा थाने का परिसर काफी बड़ा होने के कारण और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी थाने के परिसर में लगभग 1 एकड़ भूमि का चयन कर रिमांड होम का निर्माण किया जाना है। इस अवसर पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार, साथ ही रेखा के अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, साथ ही अन्य संबंधित कर्मी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं काजोल पुरजे, मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की भावी उम्मीदवार। आप सभी को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मधुबनी में नगर निगम की सेवा के लिए तैयार हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नगर को जाम की समस्या से निदान दिलाऊंगी। ग्रीन मधुबनी, क्लीन मधुबनी पे काम करूंगी। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगी। नगर को अतिक्रमण मुक्त कराऊंगी। न्याय के साथ विकास करूंगी। मेरे घर में पूर्व से ही हमारे पति और जेठ जी समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारी जेठानी अपने वार्ड की सेवा वर्षों से करती आ रही है। उन लोगों से प्रेरित होकर ही और लोगों के विचार से मैं पूरे नगर की सेवा करना चाहती हूँ। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे किलर, मुफ्ती, ब्लैकबेरी समेत विभिन्न ब्रांड के शर्ट, कोट, पैंट, ब्लेजर, शेरवानी और बच्चों के रेडीमेड कपड़े। डबल फ्लोर का शोरूम, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड वस्त्रों का अनोखा संगम। साथ ही आप पाएंगे सुभाष, लक्ष्मीपति, अनुश्री, जगदम्बा की फैंसी साड़ी, कामदार साड़ी और बनारसी साड़ी भी। तो आज ही पधारें। उचित दाम, मधुर व्यवहार और नंबर 1 कपड़ों के लिए सत्यम कलेक्शन। पता याद रखें, सत्यम कलेक्शन रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, बाटा चौक से पूरब, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी।
बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को बकरी जकर के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधु। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। अंधराठारी प्रखंड कार्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर अपना कार्य किया। संघ का कहना है कि अगर 100 समय उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अंधराठारी प्रखंड कार्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने शुक्रवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर अपना कार्य किया। इस दौरान दिलीप कुमार के नेतृत्व में हरिराम सिंह, संतोष कुमार, रमेश कुमार ने कहा कि सरकार उन लोगों के साथ दोहरी नीति अपनाकर उन सभी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है
जबकि कोरोना काल जैसी परिस्थितियों में भी वे लोग बिना अपनी जान की परवाह किए सभी कार्य करते रहे हैं। इसके बावजूद उनके मांगों को अब तक नहीं माना गया है। आक्रोशित संविदा कर्मियों ने कहा कि सरकार के द्वारा उनकी मांगों को अब तक दरकिनार किया जा रहा है। संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अब नई योजना बनाई जा रही है। समय सरकार उनकी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड पंचायत पाली मोहन के गांव कपरिया बधार में वार्ड 4 से लेकर वार्ड 6 में मनरेगा के तहत बनी मिट्टीकरण सड़क का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन पंचायत रोजगार सेवक सुनील कुमार मंडल व मुखिया प्रतिनिधि कुशेश्वर राम व उप मुखिया शकील अहमद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कलवाही प्रखंड के पंचायत पाली मोहन के गांव कपड़िया बधार में वार्ड 4 से लेकर वार्ड 6 में मनरेगा के तहत होने वाली मिट्टीकरण सड़क का उद्घाटन पंचायत रोजगार सेवक सुनील कुमार मंडल एवं मुखिया प्रतिनिधि कुशेश्वर राम एवं उप मुखिया शकील अहमद ने फीता काटकर किया। रोजगार पंचायत रोजगार सेवक एवं उप मुखिया शकील अहमद ने बताया कि यह सड़क की लंबाई 1250 फीट है, जिसकी लागत राशि 3,28,000 है। यह सड़क का मिट्टीकरण मनरेगा के तहत किया जा रहा है। मनरेगा के तहत सड़क बनाने में कुल 85 महिला पुरुष मजदूर काम कर रहे हैं। पूर्व प्रमुख रेखाचंद्र सिंह ने बताया कि यह सड़क बन जाने से 3 पंचायत आपस में सीधे जुड़ जाएगी। उन्होंने बताया कि गांव भलनी होते यह सड़क पंचायत हरिपुर उत्तरी के गांव मालटोल, पंचायत कलिकापुर के गांव भरतपट्टी एवं पंचायत करमौली के गांव भलनी को यह सड़क जोड़ती है। यह सड़क बनने से तीनों पंचायत के लोगों में काफी खुशी देखा जा रहा है। यह सड़क बाढ़ सुरक्षा के नजर से अति महत्वपूर्ण है। मनरेगा के तहत बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। ग्राम स्वराज का सपना देखने वाले महात्मा गांधी का सपना अब पूरा हो रहा है। मनरेगा के तहत सड़क मिट्टीकरण कार्यक्रम उद्घाटन के मौके पर पंचायत रोजगार सेवक सुनील कुमार मंडल, मुखिया प्रतिनिधि कुशेश्वर राम, उप मुखिया शकील अहमद, वार्ड सदस्य 4 के सोनू राम, वार्ड 5 के वार्ड सदस्य विपिन सिंह, मोहम्मद नासिर उर्फ मिंटू, रामलाल राम, श्याम राम, संजीव यादव, श्री नारायण यादव, राजकुमार राउत, नजमी हुसैन सहित पंचायत पाली मोहन के कई लोग उपस्थित रहे। उत्तरी को जोड़ता है, हाँ, करमौली पंचायत को भी जोड़ता है। दूसरा जो है सो जनता के लिए यह रोड बहुत महत्वपूर्ण है और किमी का भी जो है दूरी जो है सो कम हो जाता है, शॉर्टकट रोड बनता है। ये सड़क पहले कब बना था? 2005 में। तब से इस पर कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? रेखचंद सिंह, भूतपूर्व प्रमुख कलवाही। उप मुखिया साहब, आप बताइए, ये योजना जो है सो जो धरातल पर आएगा तो जनता को कितना फायदा होगा इससे? ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है। ये जनता हमारा कपरिया वार्ड नंबर 4, 5 इधर करमौली पंचायत की जो आबादी है ये सब कुछ जोड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पानी सीधे आता है, वो चौर होकर के निकल जाता है इधर। इससे पानी रुकावट होगा, किसान को भी फायदा होगा। ये सड़क आगे जाके कहाँ मिलती है? ये तो आपको भरतपट्टी में मिल जाता है, कपरिया होते हुए इधर आपको भलनी में, करमौली पंचायत में। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। फुलपरास पंचायत कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर कुमार पुष्प ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए सफाई कर्मियों के बीच गर्म स्वेटर व ड्रेस का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर सफाई कर्मियों को विशेष निर्देश भी दिए, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहने की जानकारी दी। नवगठित नगर पंचायत फुलपरास के कार्यालय में गुरुवार को प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर कुमार पुष्प ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए सफाई कर्मियों के बीच गर्म स्वेटर एवं ड्रेस का वितरण किया। पिछले 4 दिनों से लगातार शीतलहर को देखते हुए कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने सभी साफ सफाई कर्मियों को एक स्वेटर व ड्रेस और मास्क देकर उनका हौसला बुलंद किया है। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर कुमार पुष्प ने सभी सफाई कर्मियों को साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान देने को निर्देश दिया है और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए सभी सफाई कर्मियों को हमेशा मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस का पालन करने की बात कही है।
इस दौरान मौके पर यामा कला परिषद के सचिव साहबुद्दीन, कोऑर्डिनेटर विजय शंकर मिश्रा, अमन कुमार झा, सुपरवाइजर कन्हैया कुमार यादव, बम झा, पंकज कुमार यादव एवं सभी सफाई कर्मी उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी अंचल कार्यालय स्थित प्रखंड प्रमुख के प्रकोष्ठ में सभी पंचायत समिति सदस्य की एक बैठक हुई। इस बैठक में आगामी 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा कर दिशा निर्देश जारी किए गए। अंधराठारी अंचल कार्यालय स्थित प्रखंड प्रमुख प्रकोष्ठ में गुरुवार को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर पंचायत समिति सदस्य के संग बैठक की गई। बैठक में उप प्रमुख राम बहादुर मंडल, प्रमुख पति संजीव कुमार सहित कई पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान प्रखंड प्रमुख पूनम देवी पति संजीव कुमार, उप प्रमुख राम बहादुर मंडल ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए गणतंत्र दिवस की तैयारी की जा रही है। ध्वजारोहण से पूर्व साफ सफाई और रंगाई रोगन का कार्य आरंभ कर दिया गया है। हर साल की अपेक्षा इस साल विशेष रूप से ध्वजारोहण समारोह में सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। इधर प्रखंड के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों संस्थानों में भी गणतंत्र दिवस की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार के द्वारा सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक लगा दिया गया है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खजौली बाजार के दक्षिणवारी रेलवे गुमती के समीप गैलेक्सी मेगा मार्ट का शुभारंभ हुआ है। मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर का प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। गौरतलब है कि छोटे से जगह में इस बड़े गैलेक्सी मेगा मार्ट खुल जाने से अब खजौली के लोगों को भी शॉपिंग करने के लिए सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। खजौली प्रखंड के खजौली बाजार के दक्षिणवारी रेलवे गुमटी के पास शुक्रवार को गैलेक्सी मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर का फीता काटकर प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा, जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह, कन्हौली मुखिया अर्जुन सिंह, पूर्व मुखिया सुधीर कुमार सिंह, कन्हौली के पूर्व मुखिया रामाशीष सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह के बाद प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा ने कहा कि खजौली बाजार में गैलेक्सी मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर खुल जाने से प्रखंड क्षेत्र के लोगों को विभिन्न कंपनी के ब्रांडेड कपड़ा सहित सभी अन्य सामान खरीदारी करने के लिए मधुबनी शहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में बढ़ते फैशन को लेकर लोगों को अब गैलेक्सी मेगा मार्ट में सभी परिधान खरीद सकते हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य दीपक कुमार सिंह ने कहा कि एक छोटा सा कस्बा में मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर खुल जाने से लोगों में हर्ष है। वहीं गैलेक्सी मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर के प्रोपराइटर राकेश कुमार उर्फ लवित सिंह ने कहा कि शॉपिंग सेंटर में लड़का लड़की बच्चे महिलाएं की सभी तरह की रेडीमेड कपड़ा व एक्सेसरीज उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि शॉपिंग सेंटर में लेडीज वियर, जेंट्स वियर, किड्स वियर की अनेकों वैरायटी उपलब्ध है। उद्घाटन के मौके पर प्रोपराइटर राकेश कुमार उर्फ लवित सिंह, मैनेजर अरुण कुमार सिंह, सेल्स मैनेजर राकेश यादव, अंजलि कुमारी, मोनिका कुमारी, सुनील सिंह सहित दर्जनों ग्राहक मौजूद रहे। ये अपना है, ये शॉपिंग सेंटर है। जैसे कि आप हर दुकान में एक तरह की वैरायटी नहीं मिल पाते हैं, यहाँ पे हम लोग हर रेंज को मैनेज किए हैं कि कम रेंज में बढ़िया से बढ़िया सामान ग्राहक को कैसे मिले। हम चाहते हैं कि हम अपने स्टोर के अंदर सभी लोगों को कम से कम दाम में बढ़िया से बढ़िया सामान दे पाएँ। इसका हम लोग पूरा हिसाब रखते हैं कि कैसे कम दाम में बढ़िया से बढ़िया सामान दिया जाए। और एक ही छत के नीचे गैलेक्सी मेगा मार्ट में आपको लेडीज वियर, जेंट्स वियर, मेंस वियर, किड्स वियर, एक्सेसरीज हर तरह का सामान मिलेगा। जैसे मधुबनी दरभंगा हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, यहाँ भी सेम उसी तरह का सर्विस है। ये एक स्टोर है, आइए खुद से पसंद कीजिए। हर सामान पे रेट लगी हुई है, हर तरह की रेट है, सस्ते से महंगे रेंज तक की है। अपना रेंज देखिए, जो पसंद आए ट्रायल करके देखिए। फिटिंग के लिए ट्रायल रूम भी बनाया गया है इस स्टोर के अंदर, सब कुछ का फैसिलिटी दिया गया है। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार लवीस। खजौली का ये पहला? हाँ, खजौली में ये इस तरह से पहला स्टोर है जिसमें ऑनलाइन स्टोर रखा है। मेगा मार्ट है खजौली में, ये पहला मेगा मार्ट है जो हम गैलेक्सी मेगा मार्ट के नाम से चला रहे हैं। किस जगह पर खुला है ये रेलवे गुमटी है, दक्षिणवारी रेलवे गुमटी के पास है।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहां पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास is for you. Test book pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर,
जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी के सिविल सर्जन ने लिया प्रिकॉशनरी डोज, बुजुर्ग लाभार्थियों से की टीके की तीसरी डोज लेने की अपील। हरलाखी के बेता परसा में ठंड से 40 वर्षीय महिला की हुई मौत, जांच में जुटी सीओ। श्रम अधीक्षक मधुबनी की गठित टीम ने जयनगर शहरी क्षेत्रों में चलाया छापेमारी अभियान। बाल मजदूर को लेकर होटल, ढाबा, वर्कशॉप, टी स्टॉल पर की छापेमारी। बिस्फी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर OCOP पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को जल्द मिलेगी अनुग्रह अनुदान राशि। मृतक के परिजनों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। मधुबनी में रिमांड होम के निर्माण के लिए रहिका थाना परिसर पहुंचे जिला पदाधिकारी व जिला एवं सत्र न्यायाधीश। अंधराठारी प्रखंड कार्यालय में कार्यरत संविदा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर किया अपना कार्य। कलवाही प्रखंड के गांव कपरिया बधार में वार्ड 4 से लेकर वार्ड 6 में सड़क का पंचायत रोजगार सेवक सुनील कुमार मंडल व मुखिया प्रतिनिधि कुशेश्वर राम ने किया उद्घाटन। मनरेगा के तहत बन रही है मिट्टीकरण सड़क। फुलपरास के कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर कुमार पुष्प ने ठंड को देखते हुए सफाई कर्मियों के बीच गर्म स्वेटर व ड्रेस का किया वितरण। अंधराठारी अंचल कार्यालय में प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर पंचायत समिति सदस्य की हुई बैठक। खजौली में खुला गैलेक्सी मेगा मार्ट शॉपिंग सेंटर। अब खजौली के ग्राहकों को मिलेगा ब्रांडेड कपड़ा खरीदने का सुनहरा अवसर। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी गणतंत्र दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच कराएंगी विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन। और काजोल पूर्वे को नगर निगम का डिप्टी मेयर किया गया घोषित। नगर निगम की पार्षद सुनीता पूर्वे ने किया स्वागत। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी व मुखिया प्रतिनिधि MLC प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुल्लीपट्टी पंचायत के अलावा अन्य पंचायतों के छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। इसको लेकर निजी व सरकारी स्कूल के शिक्षकों को व प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी कर छात्र छात्राओं के सूची उपलब्ध कराने की मांग की गई है। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया रूपम कुमारी व मुखिया प्रतिनिधि MLC प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि पंचायत वासियों के लिए इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुल्लीपट्टी पंचायत के अलावे अन्य पंचायतों के छात्र छात्राओं का फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एवं बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुखिया के द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में छात्रों की उपस्थिति को लेकर पंचायत के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर नाम मांग की गई है। उन्होंने कहा कि बालक और बालिकाओं के सूची में नाम शामिल कराने के लिए मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल दुल्लीपट्टी को अधिकृत किया गया है। आयोजित होने वाले खेल प्रतियोगिता में सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि दुल्लीपट्टी पंचायत
कि मुखिया के पद पर रूपम कुमारी 3500 से अधिक मत प्राप्त कर प्रखंड में सर्वाधिक मत लाने वाली एकमात्र महिला मुखिया रही। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल में प्रेस को संबोधित करते हुए समर्थकों ने काजोल पूर्वे को नगर निगम का डिप्टी मेयर उम्मीदवार घोषित किया है। मौके पर उपस्थित नगर निगम की पार्षद सुनीता पूर्वे ने पाग दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित करते हुए उनका स्वागत किया। शुक्रवार को शहर के एक निजी होटल में प्रेस को संबोधित करते हुए समर्थकों ने काजोल पूर्वे को नगर निगम का डिप्टी मेयर का उम्मीदवार घोषित किया। डिप्टी मेयर की प्रत्याशी काजोल पूर्वे को सुनीता पूर्वे ने पाग दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया। मंच संचालन अजय प्रसाद ने किया व आए हुए अतिथियों व सम्मानित लोगों का परिचय कराया। नगर निगम की पार्षद सुनीता पूर्वे ने कहा कि उनका परिवार 15 साल से भी ज्यादा से जनप्रतिनिधि बनकर समाज की सेवा कर रहा है। इस अवसर पर मोहन राउत ने बिहार सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता को मौका है एक अच्छे प्रत्याशी को जिताकर नगर निगम भेजे। सुनील पूर्वे ने भी अपना आशीर्वाद दिया। डिप्टी मेयर के प्रत्याशी ने मधुबनी नगर निगम को एक स्वच्छ शहर बनाने की कल्पना ली। इस अवसर पर मोहम्मद रफीक, संजय यादव, आदित्य सिंह, पंकज मेहता, सुरेश शाह, राम प्रताप शाह, राजेश ठाकुर, मनमीत सिंह, रियाज टाटा सहित अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने काजोल पूर्वे के उम्मीदवारी का स्वागत किया। से मैं मोहम्मद फिरोज आलम, मैं आपको बता दूं, शुक्रवार को एक निजी होटल में समर्थकों ने काजोल पूर्वे को डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार घोषित किए। आइए आपको दिखाते हैं काजोल पूर्वे ने कैसे अपने आशीर्वाद मांगे। मधुबनी में हमेशा जाम लगा रहता है। जाम की समस्या से निजात दिलाना चाहती हूँ। आवारा पशुओं से निजात दिलाना चाहती हूँ। अपने नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए काम करना चाहती हूँ और न्याय के साथ हमेशा विकास करना चाहती हूँ। मुख्य पार्षद का जो चुनाव होता था, इसमें इतनी बड़ी धांधली और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था। इसको बिहार सरकार ने अपने स्तर से जो हम लोग को रिलीफ दिया है, इसके लिए मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो हमारा नगर निगम का संरचना होगा वह भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त हो और इसी उद्देश्य के साथ मैं श्रीमती काजोल पूर्वे को अग्रिम शुभकामना देता हूँ। आपने कहा कि भ्रष्टाचार का जो बहुत बड़ा होता था, किस रूप से भ्रष्टाचार होता था? खरीद फरोख्त था, पार्षदों का खरीद फरोख्त है। जिसके पास जितना पैसा है खर्चा कीजिए और आप मुख्य पार्षद और पार्षद बनिए। इस पर बहुत बड़ा रोक लगा है और नगर निगम या नगर परिषद में अगर यह रोक लगा है तो सीधा सीधी भ्रष्टाचार पर कुठाराघात है। भ्रष्टाचार को बंद होना है और जो भी नगर पार्षद ये नगर निगम में चुन के आवे वह भय मुक्त और भ्रष्टाचार से परे नगर निगम का निर्माण। इसी खरीद फरोख्त के बीच में आपके परिवार से भी जो चेयरमैन बने थे। जी, इसी खरीद फरोख्त के बीच में आपके परिवार से नहीं, मेरे परिवार से कभी चेयरमैन नहीं बने हैं। वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन कभी नहीं बने हैं, कभी नहीं बने हैं। और जब भी बने हैं हमारे परिवार से मेरी भाभी एक बार वार्ड पार्षद बनी, रिकॉर्ड मतों से जीती। नहीं, पूनम राउत एक ही बनी। मेरी परिवार की बात हो रही है। नहीं, आपके परिवार हमेशा न्याय के साथ विकास करना चाहती हूँ। कई सारे गांव जुड़े हैं इससे, नए परिसीमन में बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। 54 से 55 वार्ड इसमें आएंगे, बड़ा असेंबली होगा ये। तो कुछ मैप है, कुछ प्लान है कैसे इसको हैंडल किया जाएगा? फिलहाल तो कुछ नहीं, समय आने पे इसका भी जवाब दिया जाएगा। कुछ मजबूत पक्ष होगा ना जिसको लेकर के आप मैदान में आना चाहती हैं मेयर पद के लिए? मेरे परिवार में मेरे पति और मेरे जेठ जी शुरू से ही समाज सेवा में लगे हुए हैं। मेरी जेठानी लगभग 15 वर्षों से अपने वार्ड की सेवा और साफ सफाई पे ध्यान दी हुई है। इन्हीं लोगों से प्रेरित होकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, नगर निगम की सेवा करना चाहती हूँ।
परिवार समाज सेवा में तत्पर है और उसका पारितोषिक मेरी पत्नी को जनता के द्वारा लगातार 3 बार पार्षद के पद पर चुन करके और रिकॉर्ड वोटों से नगर परिषद में आसीन करवाया। इस बार नगर निगम में मैं अपनी सेवा से प्रेरित होकर जनता के द्वारा जो आशीर्वाद लगातार मिल रहा है उसकी आकांक्षा में मैं अपने भावों को उप मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उतारना चाहता हूं। जन सहयोग की अपेक्षा है, जनता का आशीर्वाद रहा तो वो इसमें कामयाब होगी। धन्यवाद। इस वार्ड का मेरी पत्नी जिला योजना समिति की सदस्य भी है, जिसमें जयनगर, झंझारपुर, मधुबनी और पगड़िया आता है, उसकी सदस्य है और सशक्त स्थायी समिति की विगत 10 वर्षों से मेंबर है। तो मैं 30 वार्ड का और चारों निकाय का मैं प्रतिनिधित्व मेरे पत्नी के द्वारा किया गया है, इसलिए कोई भारी समस्या नहीं है। सही मैं 30 वार्ड और चारों निकाय का हैंडल मेरी पत्नी के द्वारा किया जा रहा है। पहल जो है जो सीढ़ी वाइज होना चाहिए। पार्षद में थे, मैं अपने परिवार से उप मेयर का दावेदारी दिया हूँ। अगर जनता के आशीर्वाद से कामयाब रहा तो आगे बहुत अभी उम्र बाकी है। पार्षद मेयर का भी दावेदारी सोचेंगे अगली बार, अगर जनता का आशीर्वाद रहा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधराचारी प्रखंड मुख्यालय के समीप शुक्रवार को अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है। 24 घंटे के इस अष्टजाम संकीर्तन आयोजन के कारण आसपास का सभी क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय के निकट शुक्रवार को अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। इससे प्रखंड क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। आयोजक मुन्ना साह ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण और सुख समृद्धि के लिए 24 घंटे का अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है, जहां प्रखंड के विभिन्न कीर्तन मंडलियों के द्वारा काली, दुर्गे, राधे श्याम, गौरी शंकर, सीताराम की उद्घोषणा से वातावरण भक्ति में बना हुआ है। वहीं अष्टजाम संकीर्तन से आसपास के श्रद्धालुओं का भी तांता लगा हुआ है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खजौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देश पर खजौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली का जांच किया। मौके पर सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कुमार अमन बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाए गए। गौरतलब है कि पदाधिकारी डॉक्टर कुमार अमन 2 प्रखंडों के प्रभार में हैं, लेकिन अब तक रोस्टर नहीं बनाया गया है कि वह किस दिन किस प्रखंड में उपस्थित होंगे, जिसकी वजह से किसी के पास इस बात की जानकारी नहीं है कि वह किस दिन किस प्रखंड में उपस्थित रहेंगे। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खजौली का जांच किया। जांच के क्रम में सीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कुमार अमन बिना किसी सूचना के गायब पाए गए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुमार अमन 2 प्रखंडों के प्रभार में है। दोनों प्रखंड में रहने का रोस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे लोगों को ये जानकारी हो सके कि खजौली सीएचसी में किस किस दिन उन्हें उपस्थित रहना है। वहीं हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार से उपस्थिति पंजी एवं रोस्टर पंजी की मांग की गई, जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पर घोर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी कर्मियों का समेकित एक उपस्थिति पंजी तथा सभी उपस्थिति पंजी किसी एक ही स्थान पर रखने का निर्देश दिया। अलग अलग कई उपस्थिति पंजी रहने एवं अलग अलग जगहों पर रखने से कर्मियों की मनमानी होती है और जांच में कठिनाई होती है। वहीं उन्होंने सीएचसी में तैनात सुरक्षा गार्ड को ड्यूटी शिफ्ट वाइज बनाने का निर्देश दिया। बीडीओ ने कहा कि डीएम मधुबनी के आदेश पर सीएचसी का जांच किया गया। जांच प्रतिवेदन डीएम को भेजा जाएगा। जांच के दौरान डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण, आयुष चिकित्सक डॉक्टर विकास कुमार, दंत चिकित्सक शाहिद इकबाल, हेल्थ मैनेजर प्रभात कुमार, प्रधान लिपिक केयर इंडिया के संकेत कुमार, दिव्यांग के नोडल पर्सन अरविंद कुमार मिश्रा मौजूद रहे। इसमें देखिए जिला पदाधिकारी के पास कोई परिवार गया था, कंप्लेन गया था, जिसके आलोक में हम आए थे। डॉक्टर अमन
का रोस्टर और उपस्थिति चेक करते हैं। तो पाया गया कि जो अभी वर्तमान में प्रभारी हैं वही हैं डॉक्टर अमन, और उनका रोस्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है, जबकि उपलब्ध होना चाहिए कि किस किस दिन वो यहाँ रहेंगे, पाया गया है। और कुछ चीज़ें पाई गई हैं कि जो भी स्टाफ हैं उसके हिसाब से जो उपस्थिति पंजी है काफ़ी ज़्यादा संख्या में, तो इसको कम करने का निर्देश दिया गया है कि 2 से 3 उपस्थिति पंजी तैयार करके रखें, ताकि उसको चेक करने में भी आसानी हो। कोई भी हो, एक से 2 रजिस्टर रहेगा, स्टाफ का 2 रजिस्टर रहेगा, तो उससे आसानी से देखा जा सकता है कि जो भी कर्मी हैं कौन उपस्थित हैं कौन उपस्थित नहीं है। सर, ये जो डीएम साहब जो कि डॉक्टर अमन प्रभारी जो हैं, तो इसमें क्या आपको यहाँ पर उपस्थित मिला या उनकी कोई चिट्ठी छुट्टी क्या मिला है? नहीं, छुट्टी का चिट्ठी नहीं मिला है और न ही उनका कोई रोस्टर मिला है, जिससे कि ये कहा जाए कि हाँ आज उनका रोस्टर ड्यूटी था, रोस्टर ड्यूटी से वो अनुपस्थित है। एक रोस्टर होना चाहिए कि 2 जगह के प्रभारी है तो किस किस दिन और किस पीएचसी में रहेंगे, इससे वहाँ बाकी जो भी प्रशासनिक महकमा है उसको भी आसानी होगा कि इस दिन यहाँ पीएचसी प्रभारी रहते हैं और इस दिन लदनिया रहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग भी अपनी या जो भी चीज़ है उसको अरेंज कर पाए। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। परिवार कल्याण पखवाड़ा के तत्वाधान में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए बिस्फी के स्वास्थ्य केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि शिविर का आयोजन आगामी 29 जनवरी तक होगा। 29 जनवरी तक चलने वाले परिवार कल्याण पखवाड़ा के तत्वाधान में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्फी में शुक्रवार को परिवार नियोजन शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर 20 से अधिक ऑपरेशन कराने आए योग्य दंपत्तियों को एएनएम एवं आशा के द्वारा विभिन्न सलाह एवं सुविधाएं दी गई। स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रिजाउर रहमान ने बताया कि हर समुदाय के लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। सभी सेवाओं को प्राप्त करने पर लाभार्थियों एवं आशा कार्यकर्ताओं को उनके खाते में राशि भी भेजी जा रही है। प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार एवं शुक्रवार को विशेष बंध्याकरण शिविर जिला से प्राप्त दक्ष शल्य चिकित्सक द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए चिकित्सकों के दल द्वारा की जाती है। डॉक्टर रविंद्र किशोर सिंह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधुबनी, डॉक्टर मेराज अकरम प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, डॉक्टर गणेश साहू, ललन सिंह, पूनम कुमारी, ज्योति कुमारी जीएनएम, प्रीति कुमारी, कुमकुम कुमारी, जमशेद आलम, मोहसिन खान, रमेश कुमार, वैद्यनाथ राम एवं आशा ममता कार्यकर्ता रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर गांव में 2 मामलों की सुनवाई के तहत ग्राम कचहरी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट होने के कारण दोनों मामले को तत्काल स्थगित कर दिया गया व आगे की तिथि निर्धारित की गई। वहीं दूसरी तरफ मारपीट के दौरान बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। हरलाखी थाना क्षेत्र के फुलहर गांव में ग्राम कचहरी में 2 मामले की सुनवाई के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के अनुसार पहला मामला लड़का लड़की की प्रेम प्रसंग का था, जहां लड़की पक्ष के द्वारा लड़का पक्ष पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं लड़का पक्ष के द्वारा शादी करने से इनकार किया जा रहा था, जिसको लेकर मारपीट शुरू हो गई। ग्रामीणों के द्वारा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया और उस मामले की सुनवाई की तिथि बढ़ा दी गई। उसके बाद ग्राम कचहरी में दूसरे मामले की सुनवाई शुरू हुई, जहां मामला पैसे का लेन देन का था। इसी बीच मोहम्मद हुसैनी व मोहम्मद अकाबुल दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होते होते मारपीट शुरू हो गई। इधर ग्राम कचहरी में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर सरपंच अंजिला देवी के पति प्रमोद शाह ने बताया कि ग्राम कचहरी में सुनवाई के दौरान मारपीट होने के कारण दोनों मामले को स्थगित कर दिया गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, लिखित शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।